गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी मंगल कामना के साथ मैंने आज सोचा है कि आप लोगों को पढ़ाऊं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम लोगों का पहला टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। पिछले क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है। आज हमारा एक रिवीजन चल रहा है जिसमें मैंने आपको बताया प्रतिरोध जो विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को कैसे हम एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। इसमें दो तरीके से हम संयोजन करते हैं। पहला होता है हमारा श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, जिसमें हम प्रतिरोधों को जोड़ने का जो सर्किट होता है वो मैं आप लोगों को बना के बताता हूं। इस प्रकार से हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। इस प्रतिरोध को हम मानते हैं R1 और इसको मानते हैं R2। पहला प्रतिरोध हमारा ये हुआ और दूसरा प्रतिरोध हमारा R2, जो इस चित्र के माध्यम से आपको वेक्टर डायग्राम जो हमने बनाया है उसमें आपको दो प्रतिरोध यहां पे जुड़े हुए दिख रहे होंगे, R1 और R2। इसको मैं बताना चाहता हूं कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है तो यह हमारा कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में हमारे पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। अब इसमें दो चीजें हमें ध्यान देने की चीजें हैं कि अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो वो सर्किट में क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, ये हमने पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जब हम जोड़ देते हैं तो ये क्रम हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम। अब इसमें हमें ये देखना है कि अगर इसके साथ अगर हम सोर्स जोड़ देते हैं, सोर्स मींस बैटरी, अगर हमने बैटरी जोड़ दिया तो इस सर्किट में क्या प्रभाव पड़ता है। जब हमने सर्किट में एक सोर्स जोड़ दिया, इस सोर्स के माध्यम से जब ये सर्किट पूरी हमारी कंप्लीट होती है तो हमारे इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है और दूसरे रेजिस्टेंस की वजह से इस सर्किट में क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस फार्मूले के द्वारा हम प्रूफ करेंगे। हम जानते हैं कि जब किसी रेजिस्टेंस से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो विद्युत धारा का विरोध करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? विद्युत धारा का विरोध करता है। तो यहां अगर यहां से विद्युत धारा हमारी आई करंट यहां से यहां प्रवाहित हो रही है तो यहां हमें V1 वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे V2 वोल्टेज प्राप्त होगा। पहले वाले रेजिस्टेंस में V1 वोल्टेज और सेकेंड वाले रेजिस्टेंस में V2 वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं ओम के नियमानुसार I बराबर V/R, जहां I विद्युत धारा, R रेजिस्टेंस और V हमारा क्या है? वोल्टेज। यहां हमने देखा कि अगर रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो हमें वोल्टेज दो मिलता है। R1 रेजिस्टेंस में V1 वोल्टेज, R2 रेजिस्टेंस में V2 वोल्टेज। तो यहां से V बराबर हम निकाल सकते हैं V1 प्लस V2। V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2। और ओम के नियमानुसार अगर V बराबर हम निकालते हैं तो I इंटू R हमें प्राप्त होता है। तो इस फार्मूले से अगर इसको हम प्रूफ करें, V बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू R और V1 की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस V2 की जगह I इंटू R2। क्यों? I को हम कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि जब श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस जुड़ता है तो सिर्फ वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट डिवाइड नहीं होता। इसलिए R1 रेजिस्टेंस में भी I करंट होगा और R2 का रेजिस्टेंस में भी I करंट ही होगा। यहां पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं?
दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि I कॉमन है, तो I यहां से हम कॉमन ले सकते हैं R, और इधर भी अगर I हम कॉमन ले लें R1 प्लस R2, यहां से I और I कट जाएगा, हमें क्या मिला R बराबर R1 प्लस R2।